लोगों के सामने साहित्य खोज चैनल के माध्यम से डाउटफुल प्रश्न की वीडियो नंबर 2 लेकर उपस्थित हूँ, जिसको हम उलझाने वाले प्रश्न भी कह सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में एग्जामिनर के द्वारा मिलते जुलते नाम वाले जो डाउटफुल प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें उलझा सके। ऐसे प्रश्न आमतौर पर पीजीटी, टीजीटी, एचटेट और यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको जानना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है। कृपया इसको याद करने का प्रयास करें। पहला जो हमारा डाउटफुल प्रश्न का वीडियो नंबर 2 का पहला प्रश्न है, पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज किसका है? पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 में हुआ था और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म भी 1905 में हुआ था और जनेंद्र का जन्म भी 1905 में हुआ था। दूसरा हमारा रिपोर्टाज है प्लेड का मोर्चा, 62 नंबर प्रश्न। इससे पहले वीडियो में हम 60 तक कर चुके हैं। 61 नंबर प्रश्न और 62 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज 1952 में शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा और शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में हुआ था। इससे पहले अय्यगे का जन्म भी 1911 में हुआ। 1911 में जन्मे कई कवियों को मैं आपको पिछले वीडियो में क्रमानुसार बता चुकी हूँ। रिपोर्टाज का जनक कौन है? आपसे आमतौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि रिपोर्टाज का जनक है शिवदान सिंह चौहान और शिवदान सिंह चौहान का जन्म 1918 में हुआ था और शिवदान हिंदी का जो पहला रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा को माना जाता है, जो कि दिसंबर 1938 में रूपाम्ब नामक पत्रिका में छपा सा। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा लक्ष्मीपुरा, जिसे कि शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। 1938 में यह रूपाम्ब नामक पत्रिका में छपा था। अगला प्रश्न, रिपोर्टाज कौन सी भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा, आमतौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है। अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है, जिसे मोहनदास नेमिशराय ने लिखा था। अगले दो मिलते जुलते प्रश्न देखिए। रस मीमांसा नामक आलोचना 1949 में रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी और रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था और रस सिद्धांत नामक निबंध 1977 में नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा था। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म 1906 में हुआ था। रस मीमांसा आलोचना रामचंद्र शुक्ल 1949, रस सिद्धांत निबंध नंद दुलारे वाजपेयी 1977। विराम चिन्ह नामक निबंध, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। विराम चिन्ह नामक निबंध के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा। और विराम चिन्ह जो निबंध है 1985 में लिखा गया और रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था। यह एक निबंध विधा की रचना है, विराम चिन्ह है, जिसे कि रामविलास शर्मा ने 1985 में लिखा। मुकुल और त्रिधारा नामक काव्य 1931 में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखे और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म भी जनेंद्र की तरह 1905 में हुआ था और त्रिधारा ऊपर वाले काव्य है। मुकुल और जो त्रिधारा काव्य 1931 में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखे। अगर त्रिधारा निबंध पूछा जाए, त्रिधारा निबंध विवेकी राय ने लिखा था 1958 में। अगर त्रिधारा काव्य पूछा जाए तो सुभद्रा कुमारी चौहान 1931 और त्रिधारा निबंध 1958 विवेकी राय। संचारिणी, ये भी कई बार आया हुआ प्रश्न है। संचारिणी निबंध 1939 में शांति प्रिय द्विवेदी ने लिखा था। संचारिणी निबंध 1939 और शांति प्रिय द्विवेदी। श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है? श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध विधा की रचना है, जिसे कि महादेवी वर्मा ने लिखा था। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में लिखा गया, महादेवी वर्मा के द्वारा एक निबंध विधा है।
बकलम खुद निबंध, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बकलम खुद निबंध डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा था 1951 में। बकलम खुद निबंध 1951 नामवर सिंह, और नामवर सिंह का जन्म 1927 में हुआ था। साहित्य और संस्कृति नामक निबंध 1986 में अमृतलाल नागर ने लिखा था। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 में हुआ था। साहित्य और संस्कृति नामक निबंध अमृतलाल नागर ने लिखा। आगे हम कुछ कहानी आंदोलनों पर चर्चा करते हैं। ए कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल की देन है। ए कहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल है। गंगा प्रसाद विमल, और 1908 में यह कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको आप इस ट्रिक से याद करो। ए विमल, ए से ए कहानी आंदोलन, विमल से गंगा प्रसाद विमल 1960। सचेतन कहानी आंदोलन महीप सिंह की देन है, और 1964 में यह कहानी आंदोलन महीप सिंह ने चलाया था। इसको इस ट्रिक से याद करो। महीप सिंह में चेतनता थी, जान थी, मतलब सचेतन कहानी आंदोलन महीप सिंह ने चलाया, वो भी 1964 में। उसने यह कहानी आंदोलन 64 बार चलाया था, महीप सिंह ने 1964। अगला जो कहानी आंदोलन है, सहज कहानी आंदोलन अमृत राय ने चलाया था, और प्रेमचंद के बेटे का नाम है अमृत राय। 1968 में सहज कहानी आंदोलन प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने 1968 में चलाया था। और समानांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर की देन है, जो कि 1972 में और चलाया गया, और कमलेश्वर का जन्म 1932 में हुआ था। समानांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर 1972, सहज कहानी आंदोलन अमृत राय 1968। सक्रिय कहानी आंदोलन राकेश वत्स की देन है। सक्रिय थे राकेश, इसको इस ट्रिक से याद करो। सक्रिय थे राकेश। अगला है जनवादी कहानी आंदोलन 1982 में चलाया गया। इसका मुझे नाम नहीं मिला, यदि किसी को पता हो तो कृपया जरूर बताएं। साठोत्री कहानी का दूसरा नाम समकालीन कहानी है। साठोत्री कहानी 1960 के बाद की कहानी को साठोत्री कहानी का नाम दिया गया। इसे हम समकालीन कहानी के नाम से भी जानते हैं। 1 इंच मुस्कान जो उपन्यास है 1963 में राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी जो मन्नू भंडारी के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास से मिलकर लिखा था। 1 इंच मुस्कान 1963 में राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ मिलकर लिखा था, और मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था। 1946, 47 और 48 के कुछ उपन्यास और रचनाओं को देखिए। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास मोस्ट इम्पोर्टेंट। हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, और बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास 1946 में लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देश के आज़ाद होने से 1 साल पहले महाकाल उपन्यास 1947 में अमृतलाल नागर ने लिखा था, और अमृतलाल नागर का जन्म 1916 में हुआ था। महाकाल उपन्यास 1947। अमृतलाल नागर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय महाकाल आया, इस ट्रिक से याद करो। मुर्दों का टीला उपन्यास रांगे राघव ने लिखा 1948 में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता संस्कृति से संबंधित उपन्यास है 1948 मुर्दों का टीला, रांगे राघव, और रांगे राघव का जन्म 1923 में हुआ था। विषाद मठ नामक उपन्यास भी रांगे राघव ने 1946 में लिखा था। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, जो कि 1946 में लिखा गया। इसकी ट्रिक है, भगवती चरण वर्मा टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते थे देश के आज़ाद होने से 1 साल पहले, और भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में हुआ था, और इला चंद्र जोशी का जन्म भी 1903 में हुआ था। गिरती दीवारें जो उपन्यास है उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा था। उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म 1910 में हुआ,
और गिरती दीवारें उपन्यास 1947 में उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा। निर्वासित उपन्यास 1946 में इला चंद्र जोशी ने लिखा। इला चंद्र जोशी देश के आज़ाद होने से 1 साल पहले निर्वासित हो गए थे। इस ट्रिक से याद करो। निर्वासित उपन्यास इला चंद्र जोशी 1946 और इला चंद्र जोशी का जन्म 1903। और मुक्ति पथ उपन्यास भी इला चंद्र जोशी मुक्ति चाहते थे, उन्हें मुक्ति मिल गई थी 1948 में। निर्वासित 1946 देश के आज़ाद होने से 1 साल पहले निर्वासित हुए, मुक्ति मिली देश के आज़ाद होने के 1 साल बाद 1948 में। दोनों इला चंद्र जोशी के उपन्यास हैं। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जो कि उन्होंने 1948 में लिखा था और प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था और लाला भगवान दीन का जन्म भी 1880 में हुआ था। रतिनाथ की चाची उपन्यास नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ। नागार्जुन एक प्रगतिवादी कवि हैं और नागार्जुन ने रतिनाथ की चाची उपन्यास 1948 में लिखा था। इसको इस ट्रिक से याद करो। नागार्जुन की जो रतिनाथ की चाची है वह 48 साल की है। सिर्फ ये एक ट्रिक है। नागार्जुन की रतिनाथ की चाची 48 साल की है। मतलब नागार्जुन ने रतिनाथ की चाची उपन्यास 1948 में लिखा। और शोले और मशाल जो उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त की रचना है जो कि मशाल 1948 और शोले 1946। भस्माकृत चिंगारी नामक कहानी यशपाल ने लिखी थी। भस्माकृत चिंगारी कहानी 1946 में यशपाल ने लिखी। देश की आज़ादी से 1 साल पहले चिंगारी और जो थी वह सुलग चुकी थी। यशपाल कहते हैं। यशपाल का जन्म 1903। इला चंद्र जोशी का जन्म 1903। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903। भस्मावृत चिंगारी 1946। यशपाल कहानी वो दुनिया कहानी यशपाल ने 1948 में लिखी थी। वो दुनिया कहानी 1948 यशपाल। और शरणार्थी कहानी अयज्ञ ने 1948 में लिखी। अयज्ञ 1948 में शरणार्थी हो गए थे। शरणार्थी कहानी 1948। अयज्ञ और अयज्ञ का जन्म नागार्जुन की तरह 1911। शमशेर बहादुर का जन्म भी 1911। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म भी 1911। फरिश्ता कहानी 1946 में भैरव प्रसाद गुप्त ने लिखी थी। अशोक के फूल एक निबंध विधा की रचना है जो कि 1948 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। मिट्टी की ओर निबंध रामधारी सिंह दिनकर ने 1946 में लिखा था और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य और औज का कवि भी कहा जाता है। मिट्टी की ओर निबंध 1946 रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी 1948। कुरुक्षेत्र नामक जो खंड काव्य है 1946 में रामधारी सिंह दिनकर ने प्रबंध काव्य। कुरुक्षेत्र को प्रबंध काव्य के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने 1946 में लिखा था। बेला और नए पत्ते काव्य 1946 में निराला ने लिखे थे। बंगाल का अकाल 1946। हलाहल काव्य 1946। हरिवंश राय बच्चन और हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी 1907 में हुआ था। बंगाल का अकाल और हलाहल काव्य दोनों 1946 में हरिवंश राय बच्चन ने लिखे थे। नाश और निर्माण काव्य गिरजा कुमार माथुर ने लिखा था। 1946 में देश का नाश भी हुआ, निर्माण भी हुआ और गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में हुआ था। नाम ना ले गिरजा का ये एक ट्रिक है। मतलब गिरजा कुमार माथुर 1918। नेमीचंद जैन का जन्म भी 1918 में हुआ। इस्तलम काव्य 1946 में अयज्ञ ने लिखा।
इस्तलम काव्य 1946 में अय्यग्गे ने लिखा और अय्यग्गे का जन्म 1911 में हुआ था। गिरती दीवारें उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा था 1947 में। गिरती दीवारें उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क 1947 और उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म 1910 में हुआ था। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का एक निबंध है जो कि 1950 में लिखा गया और सच्चारणी निबंध। इससे पहले जो संचारणी नामक विधा शांति प्रिय द्विवेदी ने लिखा था, यहाँ ये संचारणी नामक निबंध विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है। गेहूं और गुलाब जो निबंध विधा की रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी ने 1950 में लिखा था। गेहूं और गेहूं के साथ कितने गुलाब के फूल थे? गेहूं तो 19 मण था और गुलाब कितने थे? 50 थे। इसको एक ट्रिक से याद करो। गेहूं 19 मण गेहूं और 50 गुलाब के फूल, मतलब गेहूं और गुलाब रचना 1950 राम वृक्ष बेनीपुरी का एक निबंध है। संचारणी नामक निबंध विद्यानिवास मिश्र ने लिखा और विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1925 में हुआ था। मतलब 25 वर्ष की आयु में हर एक व्यक्ति की विद्या पूरी हो जाती है। विद्यानिवास मिश्र के जन्म को याद करने की ट्रिक, विद्यानिवास मिश्र 1925 और कृष्णा सौबती का जन्म भी 1925 में हुआ था। जनेंद्र ने सचिंदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अय्यग्गे को हीरानंद, सचिंदानंद, वात्स्यानंद अय्यग्गे नाम किसने दिया था? तो आपका आंसर होगा जनेंद्र ने। और जबकि जनेंद्र का जन्म 1905 में हुआ, अय्यग्गे का जन्म 1911 में हुआ था। झांसी की रानी, हमारा अंतिम प्रश्न। झांसी की रानी उपन्यास 1946 में वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा और वृंदावन लाल वर्मा का जन्म जो है 1889 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म भी 1889 में हुआ और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म भी 1889 में हुआ था। इस प्रकार सेम नाम वाले जो लेखक हैं, कवि हैं, सेम जो जिनका जन्म वर्ष एक समान है, उन सबको आप इकट्ठा करके याद करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। सहित उपदीप कौर।